नमस्ते। आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका सफर ना बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। उन महान लेखकों से मिलेंगे जिन्होंने अपनी कलम से कह सकते हैं कि साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे भारतेंदु युग से, फिर चलेंगे द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और आखिर में प्रयोगवाद और नई कविता तक। और हाँ, हर पड़ाव पर हम उस दौर के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली लेखक से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। पहला पड़ाव, भारतेंदु युग। यहीं से आधुनिक हिंदी साहित्य की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, ये वो समय था जब हिंदी गद्य अपनी पहचान बना रहा था। एक बिल्कुल नए साहित्यिक युग की शुरुआत हो रही थी। और इस पूरे युग के महानायक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा आंदोलन थे। उन्होंने अपनी राइटिंग से हिंदी गद्य को एक नई जान फूंक दी और साहित्य को कह सकते हैं कि आम लोगों के घर तक पहुंचा दिया। अच्छा, तो भारतेंदु युग ने नींव तो रख दी। अब द्विवेदी युग ने क्या किया? उसने उस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी की। ये वो दौर था जब हिंदी भाषा को और संवारा गया, उसमें सुधार किया गया, साहित्य में एक तरह का अनुशासन आया, एक रिफाइनमेंट का नया चैप्टर शुरू हुआ। और इस दौर को दिशा किसने दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने एक कुशल माली की तरह हिंदी भाषा को सींचा, उसे संवारा। और सच कहें तो उनके ही प्रयासों का यह नतीजा है कि आज हिंदी इतनी रिच और पावरफुल है। अब जो अगला दौर है ना, वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों? क्योंकि इसे किसी एक लेखक ने नहीं, बल्कि साहित्यिक दिग्गजों के एक पूरे ग्रुप ने मिलकर डिफाइन किया। ये था हिंदी साहित्य का रोमांटिक दौर, जिसे हम छायावाद कहते हैं। ये हैं वो चार स्तंभ, छायावाद के चार स्तंभ। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ने मिलकर हिंदी कविता को इमोशंस और इमेजिनेशन की एक बिल्कुल नई उड़ान दी। तो छायावाद के उस रोमांटिक दुनिया से निकलकर हिंदी साहित्य अब जमीन पर उतरा। अब आया प्रगतिवाद का दौर। इस दौर में लेखकों ने अपनी कलम को समाज का आईना बना दिया और आम आदमी की जो तकलीफें थीं, जो संघर्ष थे, जो सपने थे, उनको अपनी कहानियों और कविताओं में जगह दी। और इस आंदोलन की मशाल को आगे बढ़ाया प्रेमचंद, नागार्जुन और यशपाल जैसे बड़े लेखकों ने। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए समाज की कड़वी सच्चाइयों को सबके सामने रखा। उन लोगों को आवाज दी जो सदियों से चुप थे, जिनकी कोई नहीं सुनता था। और अब हम पहुंचते हैं प्रयोगवाद और नई कविता के दौर में। यहां आकर हिंदी कविता ने एक बिल्कुल नई करवट ली। इस दौर के कवियों ने पुरानी परंपराओं की जंजीरों को तोड़ा और अपने मन की बात को एक अनोखे अंदाज में कहना शुरू कर दिया। इस नए दौर के जो लीडर्स थे, वो थे अज्ञेय, धर्मवीर भारती और केदारनाथ अग्रवाल। इन कवियों ने अपनी पोइट्री में नए तरह के इमेजेस, नए सिंबल्स और एक नई भाषा का इस्तेमाल किया और इसी से हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई पहचान मिली। तो ये थी हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक छोटी सी यात्रा। हमने देखा कि कैसे हर युग की अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक अलग छाप थी, और कैसे इन महान लेखकों ने अपनी कलम से हिंदी साहित्य के आसमान को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे साहित्यिक सफर में कौन सा पड़ाव सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन सा लेखक है जिसकी दुनिया में और गहरे उतरने का मन करता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि हिंदी साहित्य का ये खजाना तो सच में अनंत है।